अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न्स को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं कोरियरफाई के थ्रू। तो अब जिस तरीके से कभी भी कोई कोरियर अगर रिटर्न मारता है ना, तो शॉपिफाई पे डिलीवरी स्टेटस अपडेट हो जाता है एज़ जो है ना फील्ड डिलीवरी। कोई मैं अगर यहाँ पे खोल के देता हूँ। तो जिस तरह जब भी कोई कोरियर रिटर्न मारता है तो उसमें आपके पास आता है फील्ड डिलीवरी। बट ये अभी फील्ड डिलीवरी है तो उसके बाद इसके अंदर कैंसिलेशन एक चीज़ नीडेड होती है ताकि हमारे पास पता हो कि कौन सा हमारे पास रिटर्न रिसीव हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस ऑर्डर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वॉइडेड वगैरह हुआ है ना। तो जैसे ही आपके पास ये रिटर्न आया उसके बाद आपने जैसे ये 9th को रिटर्न वगैरह आ गया तो 10th को जो है ना इसके अंदर इसमें हमने स्कैनिंग करी तो हमारे पास इसके अंदर आ गया कि ये जनरेट रिटर्न हो गया, रिटर्न प्रोसेस करा, इंस्पेक्ट किया और उसका इसको रीस्टॉक कर दिया, रिटर्न को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह रिटर्न क्लोज़ का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि यहीं पे हमने जैसे सेलेक्ट किया और उसके अपना जो भी बारकोड रीडर है उसके थ्रू हम स्कैन करते गए तो ऑटोमेटिक इसके अंदर रिटर्न्स को वो करता रहेगा, जो है ना मार्क करता रहेगा रिसीव्ड। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास अगर स्कैनर नहीं है तो ये एक बारकोड टू पीसी ऐप है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन पे या एप्पल फ़ोन पे। और मैकबुक पे इसकी ऐप ना डालें, विंडोज़ के अंदर ज़्यादा अच्छी चलती है कि विंडोज़ के अंदर इसकी ऐप डाल दी, विंडोज़ पीसी के अंदर सेम वाईफाई हो आपका तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है 300 ऑर्डर पर मंथ की, बट एक स्टार्टर के लिए दिस इज़ गुड। एक आपका स्केल हो जाए तो ऑब्वियसली यू कैन बाय अ स्कैनर 5-6 हज़ार रुपये का मिलता है। ठीक है। तो जैसे ही आप स्कैन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितने स्कैन हुए, कितने सक्सेसफुल, कितने एरर्स। उसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि आज हमने कितने स्कैन किए ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि यार आज मैंने 5 ही स्कैन किए, 50 स्कैन किए, 150 स्कैन किए, ऑटोमेटिक यहीं पर हमारे पास अपडेट हो रहा है, हम उसको रिकंसाइल कर सकें। तो इसके अंदर एक मैकेनिज़्म ये है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा मैकेनिज़्म है कि अगर कोई स्कैन नहीं करना चाह रहा, ऐसे ही बल्क के अंदर करना चाह रहा है और दूसरा वो ये देखना चाह रहे हैं हम स्कैन तो कर चुके हैं बट कौन से ऐसे हैं कि जो कि हमें रिसीव करने हैं अभी भी। तो रिटर्न्स के पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि पेंडिंग हमारे पास कितने हैं, पेंडिंग टू रिसीव। हमारे पास अब लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसमें नहीं है, लास्ट 90 डेज़ में लेट्स सी कि अगर कुछ उसमें निकलते हैं तो इस वाले उसके अंदर हमने सारे रिसीव कर लिए, वरना जितने भी हमारे पास रिसीव के लाते हैं वो ऑटोमेटिक यहीं पे आपके पास अपडेट हो जाएंगे कि ये हमारे पास पेंडिंग टू रिसीव है। तो इसके थ्रू हम जो है ना यहीं पे आप हम मार्क कर सकते हैं कि यार ये हमें रिसीव करने मज़ीद। और या फिर हमें कोरियर से क्लेम करना है कि अभी तक ये वाले ऑर्डर्स क्यों नहीं आए, इतने दिनों से निकले हुए वगैरह। तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेटिंग्स के पेज पे जाते हैं तो देयर इज़ अ स्मॉल सेटिंग कि उसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न रिसीव के ऊपर टैग जाएगा सिर्फ शॉपिफाई पे, या रिटर्न क्लोज़ होगा, या रिटर्न क्लोज़ होके वॉइड भी हो जाएगा और मतलब रीस्टॉकिंग वगैरह भी हो जाएगी। ये तीनों हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि पोस्टेक्स वगैरह कुछ कोरियर्स के अंदर इशू होता है कि थोड़ी सी लेट एपीआई के ऊपर अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सुबह अगर आपके पास जनरल रिटर्न उन्होंने भेज दिया है बट आपके पास शायद रिसीविंग थोड़ी लेट हो रही हो ना, तो उसके अंदर ये है कि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो ये नहीं देखेगा कोरियर ने अभी इसको रिटर्न मार्क किया या नहीं किया, वो ऑटोमेटिक उसको स्कैन करके रिटर्न मार्क कर देगा। फिर बाद में अगर कुरियर करता है तो वो उसको अलग से मार्क कर देते, तो वो एक अलग इशू है। तो इससे आपके पास चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन रहती हैं, आपके पास कहीं पे कोई ऐसा नहीं आता कि उसकी वजह से आपको कोई इशू आ रहा हो कि अगर कुरियर ने एपीआई पे रेट अपडेट किया और आपको रिटर्न पहले भेज दिया है तो आप स्कैन करने बैठे हो उस वक्त स्कैन ना हो, तो वो वाले मसले नहीं आएंगे इसमें।